शय मिली नहीं, झोली मेरी तंग है, झोली मेरी तंग है, तेरी यहाँ कमी नहीं गुरुवर, तेरे यहाँ कमी नहीं दाता, तेरे यहाँ कमी नहीं। माना कि मैं गरीब हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं फकीर हूँ, माना कि मैं गरीब हूँ, मुझसे ना ऐसे रूठिए, जैसे मेरा कोई नहीं दाता, जैसे मेरा कोई नहीं मालिक, जैसे मेरा कोई नहीं। तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, कौन सी शय मिली नहीं, झोली मेरी तंग है, तेरी यहाँ कमी नहीं मालिक, तेरे यहाँ कमी नहीं। आत्म फूल रतन गुरुवे नमः। परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार विंदों में अनंत अनंत वंदन के उपरांत धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन। शेर बड़ा या पिंजरा, भगवती शास्त्र में ये प्रश्न आया, शेर बड़ा है या पिंजरा? कौन बड़ा जी, शेर के पिंजरा? शेर बड़ा है या पिंजरा, ये तो बता दो। पिंजरा बड़ा है, क्योंकि वो शेर को क्या करता है। और अगर शेर पिंजरे के बाहर घूम रहा हो फिर कौन बड़ा है? हैं? फिर कौन बड़ा है? शेर बड़ा है। अभी बदल गए, है ना। जब तक शेर पिंजरे में बंद है तो पिंजरा क्या है? बड़ा है। जब तक शेर पिंजरे में बंद है तो पिंजरा बड़ा है, और अगर शेर पिंजरे के बाहर है तो शेर बड़ा है। इसी तरह ही कर्म बड़े हैं या आत्मा। जब तक जीव आत्मा ने कर्म नहीं किया तब तक आत्मा क्या है? बड़ी है। और जब कर्म बंद हो गया उसका क्या करना पड़ेगा? भुगतान करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया? क्या हो गया? कर्म बड़ा हो गया। और कर्म किसने किया? खुद ही किया और खुद ही भोगना है। चूल्हे पे बर्तन रखा हुआ है और बर्तन में पानी है, नीचे आग जल रही है और पानी उबल रहा है, ऊपर ढक्कन ढका हुआ है और पानी के अंदर से बुद 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 की आवाज आ रही है। और उस समय आग ने कहा, क्यों भाई पानी, तू तो हमेशा मुझे बुझाने के लिए तैयार रहता था, आज देखा खुद ही अपनी गर्मी से बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है। पानी ने कहा, हाँ बहन अग्नि, आज मैं पतीले में बंद हूँ, बर्तन में बंद हूँ, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? बड़बड़ कर रहा हूँ। मुझे इस बर्तन से अलग होने दे, फिर देख तेरे को मैं ठंडा करता हूँ या नहीं। तेरे को
आग को मैं बुझाता हूं या नहीं? जब तक हम बंधन में हैं, कर्म से स्वतंत्र हैं, तब तक हम बड़े हैं। जब हम कर्मों के बंधन में आ गए तो हम क्या हो जाते हैं? पराधीन हो जाते हैं। और तुलसीदास जी ने कहा, पराधीन सपने सुख नाही। जो पराधीन रहता है उसे सपने में भी सुख नहीं है। जो पराधीन है, पर के अधीन है, उसे हम क्या कहते हैं? पराधीन कह देते हैं। बहू ने सुना, जो पराधीन है सपने सुख नाही, कहती ले मैं तो हमेशा सास के पराधीन बनी रहती हूँ, तभी तो मेरे को सुख नहीं है। तो वो क्या हो जाए? आज़ाद हो जाए तो घर में क्या हो जाएगा? हंगामा मच जाएगा। सामाजिक व्यवस्थाओं के अंदर बनकर के रहना ये सुख है। एक नारी का श्रृंगार है, वो अपने शरीर की लज्जा को एकदम क्या है ढक करके संवार करके चले, और वो सोचे इस कपड़ों के मैं पराधीन क्यों रहूं, तो उस नारी का श्रृंगार रहेगा? वो इज्जत पा सकेगी अगर वो उस पराधीनता को स्वीकार नहीं करेगी? तो सामाजिक परंपराएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, कोई कहते हैं इन चीज़ों में क्या पड़ा है, वो हमें क्या है, पराधीन नहीं होना। अरे जैसा जैसा वातावरण हो, अगर तुम यहाँ आओ, स्थानक में आओ, और कोई क्या है इतनी इतनी कैपरियाँ सी पहन करके, शॉर्ट्स पहन करके आ जाए, आप बताओ तुम उसे अच्छा समझोगे? नहीं अच्छा समझोगे। हाँ, तुम किसी घूमने के लिए गए हैं, पहाड़ पे गए हैं, और वहाँ पर तुम घूंघट निकाल करके चलो, तो वहाँ तुम्हें अच्छा नहीं समझेंगे। तुम परिस्थितियों के अनुसार क्या है, उस वातावरण को स्वीकार करना, ये तो एक व्यवस्था होती है। परंतु यहाँ पराधीनता की बात ये चल रही है कि जो विषयों के अधीन है, जो वासनाओं के अधीन है, जो कामनाओं के अधीन है, जो कर्मों के अधीन है, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता। जो तृष्णा के अधीन हो गया, तृष्णा ना जीर्णा वै में बजीर्णा, तृष्णा खत्म नहीं होगी, हम ही क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। भोगे न मुक्ता वै में भुक्ता, जो भोग है भोगते रहो, भोगते रहो, भोगते रहो, वो खत्म नहीं होंगे, परंतु भोगने वाला एक ना एक दिन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ये क्या है? ये तृष्णा के वशभूत हो गया, वो भी क्या है? सुखी नहीं है, वो पराधीन हो गया। तो ये कर्मों का बंधन क्या है? वो मन से ही बांधता है और मन से भी काट लेता है। वचन से बांध लेता है, वचन से भी काट लेता है। काया से बांधे और काया से काट लिया। परंतु जो क्या है, अमर्यादित होकर के जीता है, वो क्या नहीं कर सकता। एक साधक चल रहा है और चलते हुए वो क्या है, नीचे देख करके चल रहा है कि मेरे पैरों के नीचे कोई जीव आकर के ना मरे। तभी तो इरिया समिति का शोधन कहा गया है। 3.5 हाथ प्रमाण देख करके चले। एक हाथ कितना होता है? ये हाथ नहीं, ये कोनी तक क्या होता है? एक हाथ होता है। 3.5 हाथ दूरी तक, यानी कोनी तक नापो कितनी दूरी तक, नीचे देख करके चले। ये इरिया समिति यानी देख करके चलने का उसे क्या है? विवेक है। और वो क्या है? देख करके चल रहा है, परंतु फिर भी उसके पैर के नीचे आकर के कोई ना कोई जीव की क्या हो गई? हिंसा हो गई। और एक व्यक्ति है, वो धप-धप करके चल रहा है, उसको कोई विवेक नहीं, कोई मरता है मरे, जीता है जिए, उसको कोई पता नहीं, परंतु वो चलता जा रहा है और उसके पैर के नीचे किसी जीव की हिंसा भी नहीं हुई। चांस की बात है, नहीं हुई। तो दोनों में से पापी कौन? एक के पैर के नीचे आके जीव की हिंसा हो गई, परंतु वो फिर भी विवेक से चल रहा था, अचानक हो गई। और एक किसी को, उसको विवेक भी नहीं है और वो धप 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 करके भागा दौड़ी करके चल रहा है, और उसके क्या नहीं है? जीव की हिंसा नहीं हुई, परंतु कर्म किसका बंधा? किसका बंधा? बोल दो। जिसके पैर के नीचे जीव की हिंसा हुई, उसका कर्म बंधा।
और जिसके नहीं हुई उसका नहीं बंधा। परंतु मन से किसकी क्या है, भावना कैसी है, विवेक की है। जो देख करके चल रहा है उसको क्या है, वो हिंसा तो हुई, वो उसका प्रायश्चित लेकर के उस हिंसा से के दोष से बच सकता है। परंतु जिसके मन में विवेक ही नहीं और जीव की हिंसा भी नहीं हुई, उसके मन में कोई धर्म ही नहीं, कोई क्या है कर्म की परिभाषा ही नहीं कि मेरे पैरों के नीचे कुछ मर जाएगा, मैं आराम से चलूं, वो धप 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 करके चल रहा है, परंतु नहीं है, परंतु वो अधर्मी और पापी कहलाता है। वो हिंसक कहलाएगा क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, विवेक नहीं है। विवेको ये धम्मो, जहाँ विवेक है वही धर्म का वास है। इसलिए कहते हैं हर चीज के अंदर इंसान विवेक से चले, वो सोचे जो मैं कर रहा हूं वो सही है, तो ऐसा नहीं होता। जंगल में संत जेठ का महीना धूप की तापना ले रहे थे, सिर भी मुंडा हुआ था, तन पे कपड़ा भी नाम मात्र को था, पैर भी नंगे थे और जेठ की दोपहरी का टाइम था। राजा सैनिक प्रभु के दर्शन करने के लिए जा रहा था, साथ में बहुत लोग भी थे। रास्ते में ध्यान गया, ओ क्या त्याग है, इतनी दोपहरी में मेरे ऊपर तो छत्र है, रथ में चल रहा हूँ, जूते मेरे पैरों में हैं, और ये कैसे ऐसी सड़ी गर्मी में क्या है, धूप में खड़ा ध्यान है, धन्य है धन्य है। हाथ जोड़े और चल पड़ा, प्रभु के चरणों में पहुंचा, वंदन किया, वाणी सुनी और जिज्ञासा रखी, प्रभु आज रास्ते में मैंने एक संत के दर्शन किए, उसकी साधना क्या कमाल की थी, इतना त्याग, इतना ध्यान, उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं। सैनिक अगर वो संत इस समय काल कर जाए तो मर कर के 7वीं नरक में जाएगा। है प्रभु, इतना बड़ा त्यागी, इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा साधक। हाँ सैनिक अगर इस समय काल करे तो 6ठी नरक में। बातचीत करते करते वो क्या है, बात आगे बढ़ रही है, प्रभु पे मेरा क्या होगा, मैं तो भोगी हूँ, मैं तो राजा हूँ, मेरा क्या होगा। हाँ सैनिक अगर वो इस समय साधक काल करे तो 5वीं में, फिर 4थी करते करते वो क्या है, 1ली में। और अब प्रभु, अब वो पहले देवलोक में, दूसरे देवलोक में, तीसरे देवलोक में, करते करते क्या है, इतने में ही क्या आ गया, आवाज आ रही है, अहो ज्ञानं अहो ज्ञानं अहो ज्ञानं। प्रभु किसको केवल ज्ञान हो गया, उसी क्या है साधक को। प्रभु ये पहेली क्या बुझा रहे हो, मैं बहुत संक्षेप में कर रही हूँ क्योंकि समय हो गया। कहते देखो सैनिक, वो जो साधक है वो एक राजा था, प्रसन्न चंद्र ऋषि, प्रसन्न चंद्र राजा, प्रसन्न चंद्र ऋषि। वो राजा था, वैराग्य आ गया, बच्चे को क्या है राजपाट संभाल करके वो अपने बच्चे को क्या है गद्दी पे बिठा करके संत बन गया। देवलोक में इंद्र ने महिमा गाई, देखो कितना बड़ा त्यागी है, राजपाट का मोह छोड़ दिया और क्या है वो संत बन गया। मिथ्या दृष्टि देव कहता है ये भी बहुत गलत बात है, नन्हे से बच्चे को राय दे करके चला गया, अपनी जिम्मेवारी को तो संभाला ही नहीं। अरे वो बहुत त्यागी है। अच्छा जाते हैं, परीक्षा लेने के लिए गया, 2 देवों ने आपस में सैनिक का रूप, आपस में बात करने का रूप बनाया और वो 2 व्यक्ति उसके प्रसन्न चंद्र ऋषि के पास में से गुजरते। एक कहता कितना बड़ा त्यागी है, कितना बड़े राजे ने त्याग किया। अरे खाक त्याग किया, क्या त्याग किया, छोटे से बच्चे को राजपाट संभाल दिया, उसे तो बेचारे को अभी क्या है खाने पहनने की भी पूरी अक्ल नहीं थी, उसे राजा बना करके चला गया। अरे पता नहीं तुझे, उसकी नगरी पे आक्रमण कर दिया दुश्मन ने। ये शब्द किसके कानों में पड़े, वो संत के कानों में, प्रसन्न चंद्र ऋषि के कानों में पड़े। अरे मेरी नगरी पे हमला कर दिया दुश्मन ने। और वो कह रहा है अरे वो बच्चा क्या कर सकता है, दुश्मन बहुत भयंकर है। प्रसन्न चंद्र ऋषि एकदम भूल गए मैं संत हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो वो क्या मन ही मन से कहाँ पहुँच गए, युद्ध क्षेत्र में पहुँच गए और सामने राजा को देख करके उससे मन ही मन से लड़ाई कर रही है। और लड़ाई करते करते उसने देखा कि मेरे तो सारे सैनिक मारे गए और मेरे हथियार भी खत्म हो गए और राजा मेरे बिल्कुल सामने खड़ा है, इसके साथ मैं कैसे मुकाबला करूं।
सारे मेरे हथियार खत्म हो गए, मेरे तीर तलवार सारे भाले टूट गए। अच्छा मेरे पास एक और है हथियार, मेरे सिर पे जो मुकुट है बहुत नुकीला है, उसे उठाऊंगा, उसके छाती पे दे मारूंगा और वो मर जाएगा। इतने में उसने अपना हाथ जब सिर पे लगाया तो सिर पे तो बाल भी नहीं, क्योंकि लोच हुई थी। एकदम जब सिर पे हाथ गया तो उसे ध्यान आया, अरे तू तो संत बना हुआ है, तू कहाँ पहुंच गया। मन से ही वो क्या हो लड़ाई करने लग गया, मन से ही सारे कर्म बांध रहा था। जिस समय वो मारा धाड़ी में लगा था तो वो 7वीं नरक में था। और जब वो क्या है सिर पे क्या है हाथ पहुंचा, मुकुट भी नहीं, विचार आए मैं तो संत बना हुआ हूँ, मेरे क्या है कितने कर्म बंध गए। आलोचना करते 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 6ठी 5वीं 4थी 3री करते वो क्या पहुंच गया, जब आ गया कि कोई भी मेरा नहीं है, मैंने बहुत कर्म किए, अपने आप को समर्पित कर दिया कि मेरे प्रभु ये मन वचन काया योग से मैं पूरे शरीर को बुसराता हूँ, इतनी भावना भाई, तो वहीं पर उसको केवल ज्ञान हो गया। तो कौन बड़ा, जब वो लड़ाई कर रहा था तो कर्म बड़े थे, मन से लड़ाई कर रहा था। और जब वो क्या है लड़ाई के लिए समाधान मिला तो उसने मन को मजबूत किया कि कौन किसका, ना बेटा तेरा, ना तेरा राज्य तेरा, ना तू अपना, तेरा तो कुछ भी नहीं है। उस समय वे कौन बड़ा हो गया, आत्मा बड़ी हो गई। इसलिए थोड़ा सा अपने मन के वचन के काया के योगों को संभाल करके चलना, इसी से हमारा कर्म और धर्म होता है। कर्म भी बंधते हैं इससे, तो धर्म भी होता है इसी से है। नमो रियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो ऐरियानंग नमो विद्यानंग नमो लोई सांसावनंग चैता वारम आसन चकवेटी मेहडियो संति संति करे लोए पत्तो गए मनुत्रंग श्री चतारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिपनत दम्मो मंगलम चेतारी लघुत्मा रियंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवलिपनत दम्मो लघुत्मा चेतारी शरणम पव्यामी रिहंते शरणम पव्यामी सिद्धे शरणम पव्यामी साहू शरणम पव्यामी केवलिपनत दम्मो शरणम पव्यामी अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली प्रप्य दे धर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख जो बम्बे प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।